आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैम की और स्कैम करने वाले बिग बुल हर्षद मेहता की। और ये स्कैम उस जमाने में 4000 करोड़ का था, जो कि आज के रुपयों के अनुसार 24,000 करोड़ रुपए बनेंगे। अगर हम नीरव मोदी और विजय माल्या के स्कैम को मिला भी दे तो भी इस स्कैम के सामने वो छोटे ही लगेंगे। हर्षद मेहता को स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कहा जाता था, पर यह नाम बनाने से पहले वो बस हर्षद शांतिलाल मेहता था, जो कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। तो ऐसा हर्षद मेहता ने क्या किया जिससे इतने कम समय में इतना ज्यादा पैसा बना लिया और बाद में इसे स्कैम का भी नाम दिया गया। आप मानोगे नहीं, पर उस समय जो यूथ था वो भी हर्षद मेहता से काफी इम्प्रेस था। उस जमाने में हर किसी को हर्षद मेहता बनना था। हर्षद मेहता 1954 में गुजराती फैमिली में पैदा हुआ था। बचपन तो मुंबई के गलियों में गुजरा था, जहां उनके फादर एक छोटा बिजनेस चलाते थे, पर कुछ कारणों की वजह से फैमिली को रायपुर शिफ्ट होना पड़ा। मेहता ने अपनी स्कूलिंग रायपुर से ही पूरी करी। स्कूलिंग के बाद मुंबई वो अकेले वापस आए अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए। ग्रेजुएशन के बाद हर्षद मेहता ने काफी छोटे मोटे जॉब्स किए। कपड़ों से लेकर डायमंड तक मेहता ने सेल्समैन के काम किए, और वो भी पूरे 8 साल तक। और बिग बुल बनने का सफर तब शुरू हुआ जब वो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में सेल्समैन के जॉब कर रहे थे। ये वही टाइम था जब बिग बुल को स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आने लगा था, और इसी इंटरेस्ट के चलते जॉब छोड़ दी और ब्रोकरेज फर्म में 1981 से काम करने लगे। 1990 आते तक हर्षद मेहता लोगों का रोल मॉडल और रैग्स टू रिचेस्ट की एक शानदार कहानी बन चुका था। इतना ही नहीं, बल्कि इंडियन स्टॉक मार्केट का एक जाना माना नाम बन चुका था। 1992 का स्कैम तब हुआ जब बैंक का फंड्स, जिसकी कीमत 3500 करोड़ थी, वो फंड्स हर्षद मेहता के स्टॉक ब्रोकर्स को मिला, और फिर ये फंड्स को स्टॉक मार्केट में डाल दिया गया, जिससे मार्केट 4500 पॉइंट से उठ गया था। और 1992 में इसको पहले एक्सपोज करने वाली थी वेटरन जर्नलिस्ट सुचेता दलाल। मेहता के कुछ फेवरेट स्टॉक्स थे एसीसी, वीडियोकॉन और स्टरलाइट। एसीसी, जो कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके शेयर्स में मेहता ने इतना पैसा डाल दिया जिससे एसीसी का एक शेयर 200 रुपए से सीधा 9000 जा पहुंचा, बस 3 ही सालों में। लोग हर्षद को बहुत मानने लगे थे। जो चीज को हर्षद छूता है वो सोना बन जाती है, और यही हजारों इन्वेस्टर्स का मानना था। इंडियन स्टॉक मार्केट के अमिताभ बच्चन के पास 12,000 स्क्वायर फुट का घर, जहां स्विमिंग पूल, गोल्फ कोर्स और 12-15 लग्जरियस कारें थी, जिससे हर्षद मेहता अब सेलिब्रिटी बन चुका था। पर मेहता का ये स्टेटस ज्यादा दिन टिक नहीं पाया, और 23 अप्रैल 1992 में सुचिता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में डिटेल्ड आर्टिकल लिखा था, जिसमें बताया गया था कि बैंकिंग सिस्टम के क्या लूप होल्स है और कैसे स्टॉक ब्रोकर्स इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, वो बताया गया था। इस स्कैम के खुलासे के बाद नवंबर 1992 को सीबीआई द्वारा हर्षद मेहता और उसके भाई अश्विन और सुधीर को अरेस्ट किया गया था, क्योंकि ये सभी मिलकर स्कैम करते थे। इस स्कैम के साथ हर्षद मेहता पे टोटल 72 क्राइम केसेस और 600 सिविल केसेस लगी थी। ये स्कैम इतना बड़ा था कि फाइनेंशियल मिनिस्टर मनमोहन सिंह भी अपना रेजिग्नेशन दे चुके थे, पर उस रेजिग्नेशन को कभी अप्रूव नहीं किया गया। पर 3 महीने बाद ही जेल से तीनों भाइयों को बेल मिल गई थी, और हफ्ते बाद लॉयर जेठमलानी के साथ मेहता ने क्लेम किया कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव को ब्राइब दी थी उनको छुड़ाने के लिए, पर राव ने इन चीजों को झूठा बताया और सीबीआई के हाथ भी कुछ एविडेंस नहीं लगा। आप मानोगे नहीं, पर बेल से बाहर निकलने के बाद मेहता को ग्रैंड हीरो वेलकम मिला था और न्यू एज स्टॉक मार्केट गुरु कहा जाने लगा। और 1997 तक वो अपनी वेबसाइट पे और न्यूज़पेपर कॉलम में स्टॉक मार्केट की एडवाइसेस दिया करते थे। पर अभी भी सीबीआई और जेपीसी फ्रॉड के अगेंस्ट एविडेंसेस ढूंढने में लगी थी। सितंबर 1999 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मेहता और बाकी तीनों को 5 साल की सजा दी, जो कि मारुति उद्योग लिमिटेड के फ्रॉड केस के तहत था। एम्यूएल जैसे फ्रॉड केस के बाद भी बेल मिलने पर 2001 में फिर से मेहता को अरेस्ट किया गया, क्योंकि 90 ब्लू चिप कंपनी के शेयर्स गायब थे। पर इस बार मेहता बुरे फंसे और मेहता को बेल मिली ही नहीं। और 31 दिसंबर 2001 में जब वो 47 ईयर्स के थे, तब हार्ट अटैक से ही उनकी तिहाड़ जेल में ही डेथ हो गई। ये स्कैम होने के बाद इतने सालों के बाद भी अभी भी केसेस उसके खिलाफ लड़ी जा रही है, जो कि दिखाता है कि सही में हमारी सिस्टम कितनी स्लो है। और इतने सालों के बाद भी
इस स्कैम के पैसे मेहता फैमिली लौटा नहीं पाई है। तो इस पे आपकी राय क्या है, हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपने अभी तक हर्षद मेहता पे बेस्ड स्कैम 1992 वेब सीरीज देखी नहीं है तो उसे पहले जरूर देखिए, जिससे आपको डिटेल में पता चलेगा कि स्कैम हुआ कैसे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।